अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। लाहौर में सानिया फैसल चौक मॉल रोड की 8वीं बरसी पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। बाद अज़ां आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाए। थाना मजंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को 100 लीटर से जायद शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी का एतराफ़ किया है। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज के मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मंशियात नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनती है और इसे जड़ से उखाड़ने के लिए शहरियों को पुलिस का साथ देना होगा। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशंस और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीली गौर करते हुए एमडी वासा ने नादहिंदगान के खिलाफ बिला मशरूत कार्रवाई, गैर कानूनी कनेक्शन पर FIRs की इंदराज और पानी और सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत जारी की। उन्होंने माली बेज़ाब्तियों पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने और अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले पर जोर दिया। SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन ने तहसील ठल का दौरा करके अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस कैंप्स के क़याम के अहकामात भी जारी किए। SSP जैकबाबाद ने बंगला गैंग, अगवाकारों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया। थाना B सेक्शन ठल और कश्मोर से मुंसलिक बॉर्डर पुलिस पिकेट्स का मुआयना करते हुए अफसरान और जवानों को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। जेलम में बैनुल अक़वामी शेख बरादरी के सरपरस्त आला शेख जावेद हैदर की क़यादत में वफ़द ने जेलम का दौरा किया और मरकज़ी शेख बरादरी ज़िला जेलम के सदर शेख अजहर टीपू मलंग के घर पर पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल किया गया। मुख्तलिफ शहरों और अज़ला के सदूर भी हमरा थे। शेख जावेद हैदर ने शेख अजहर टीपू की बरादरी के लिए खिदमात को सराहते हुए उनके मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। शेख अजहर टीपू ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बरादरी की खिदमात के अज़म का इहाता किया। हासिलपुर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने THQ हस्पताल हासिलपुर का दौरा किया। नाक़िस इंतजामात, डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और अद्वियात की कमी पर बरहमी का इजहार किया। मरीजों से मुलाकात करके मसाइल सुने और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के इक़दाम जारी किए। अगले हफ्ते दोबारा दौरे और सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी की। गुजरावाला में थाना सिटी कामोकी में दोहरे कत्ल के वाक़े पर CPO मोहम्मद अयाज सलीम ने नोटिस लेते हुए SP सदर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। साबका रंजिश पर नामालूम मुल्जिमान ने मोहम्मद रियाज और सरताज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। SDPO कामोकी की निगरानी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरीक़ैन के दरमियान पहले भी इंसदादी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी। CPO ने कातिलों को सख्त सजा दिलवाने के अज़म का इजहार किया। अंजुमन ताजरान के वफ़द ने SHO थाना रोहिल्ला वाली इंस्पेक्टर चौधरी अजहर से मुलाकात की और इलाके में अमन व अमान की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। ताजरान ने बदनामे ज़माना डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत पर पुलिस की कामयाबी को सराहा। SHO ने यकीन दिलाया कि DPO मुजफ्फरगढ़ की क़यादत में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल जोगी चौक में मिनी ट्रक अड्डे पर प्राइवेट कार टैक्सी स्टैंड कायम करके सरकारी अराजी पर कब्जा करके अड्डा बना दिया। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइएगा। जी, जोगी चौक मौजूद है। मुल्क भर में तजावज़त के खात्मे के लिए पूरी मतलब सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक है, ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन सरकारी जगहों पे कब्जे उसी तरह बरकरार हैं। हम जोगी चौक मौजूद है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि ये ट्रक मिनी ट्रक अड्डा मौजूद है, टैक्सी स्टैंड मौजूद है। ये जोगी चौक का इलाका है। ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहलकारों की मिली भगत से ये गैर कानूनी अड्डे कायम है। पार्किंग हो तो बाजार आने वाले लोगों को ये आसानी होगी कि जिस बंदे ने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है वो अपनी गाड़ी पार्क करे। ये सरकारी पार्किंग बना दी जाए तो सरकारी खजाने में पैसे जाएंगे, उसका फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ एहलकारों की मिली भगत से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों की मिली भगत से ये गैर कानूनी अड्डे जोगी चौक में कायम है।
یہ منی ٹرک اڈا ہے اور ٹیکسی اسٹینڈ ہے، اور آپ کو یہ نظر آئے گا ٹریفک کی روانی کو یہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر شاہیوال اور ڈپٹی کمشنر شاہیوال سے اپیل ہے کہ نوٹس لیں. جی بہت شکریہ. رانا صدام حسین نے اپڈیٹ کیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملتان روڈ اور سندر اسٹیٹ میں کارروائی کی گئی. 1500 کلو فنگس زدہ اچار، 470 کلو مضر صحت رنگ اور فلیور طلب کر دی گئی. گھی آئل یونٹ پر پروڈکشن بند کر دی گئی اور اچار یونٹ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا. ناقص صفائی، ایکسپائرڈ رنگوں کے استعمال اور دیگر خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کی گئی. ساہیوال میں محکمہ لائیو اسٹاک کے دفتر کے باہر سڑک کنارے منی ٹرک اڈا قائم کر دیا گیا. مزید تفصیل بتائیں گے رانا صدام حسین. جی صدام حسین بتائیے گا. لائف اسٹاک کے دفتر کے باہر موجود ہیں. ابھی ہماری ملاقات بھی ہوئی ڈپٹی ڈائریکٹر سے بھی، ڈائریکٹر صاحب سے بھی. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تجاوزات ہیں ہمارے آفس کے باہر، یہ ہم نہیں ختم کروا سکتے. آئیے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اسی جگہ پہ. یہ ان کا جو آفس ہے، ان کا فرنٹ ہے، اور یہ ایک منی ٹرک اڈا یہاں پہ قائم ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، زور و شور سے جاری ہے. دکانیں، تھڑے، لوگوں کے گھر، سب کچھ گرایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ منی ٹرک اڈا عرصہ دراز سے قائم ہے. اگر یہ کسی کو ٹھیکے پہ دی جائے جگہ، یا لیز پہ دی جائے، یا اس کو پارکنگ سٹینڈ بنا دیا جائے، تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور قومی خزانے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہ ٹرک اڈا والے اور ٹیکسی سٹینڈ والے یہاں ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اندر ہم گئے ہیں ڈائریکٹر کے پاس، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک کے پاس، تو انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی اس کی ذمہ داری ایک کمشنر صاحب کی ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہے. ڈائریکٹر لائف اسٹاک یا ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. جبکہ ان کے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر میرے گھر کے باہر یا آپ کے گھر کے باہر کوئی بندہ پارکنگ بناتا ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اس پہ بھی یہ کہا کہ میں بے بس ہوں، یہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یا چیف آفیسر ضلع کونسل کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کر نہیں سکتے. اس کے لیے الگ فورم ہے. تو جی بہت شکریہ. رانا صدام حسین نے ہمیں اپڈیٹ کیا. مزید آپ کو بتاتے چلیں، چھانگا مانگا میں ایشیا کے سب سے بڑے مصنوعی جنگل کو ٹمبر مافیا اور گریزنگ سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت نے 396 بلین روپے کی لاگت سے 12 کلومیٹر باؤنڈری وال کی تعمیر کا آغاز کر دیا. 8 کلومیٹر دیوار مکمل کر لی گئی، باقی 4 کلومیٹر پر کام جاری ہے جو 30 جون تک مکمل کیا جائے گا. ڈی ایف او آغا حسین شاہ کے مطابق جنگل سیاحوں کے لیے ایک مثالی تفریحی مقام بن چکا ہے. عوام کو یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی گئی. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے بارے میں بتا دوں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کاسٹ 396 ملین ہے، اور یہ سال 2021-22 میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، اور یہ اس سال جو ہے 30 جون تک یہ اس کا آخری سال ہے. تو اس پروجیکٹ کے تحت 12 کلومیٹر ہم نے باؤنڈری وال کنسٹرکٹ کرنی تھی. 8 کلومیٹر ہم 2021-22 اور 22-23 میں مکمل کر چکے ہیں، اور اس سال ہم نے 4 کلومیٹر باؤنڈری وال تیار کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہماری ولنریبل سائٹ ہے وانکھارا، یہاں پہ بڑے ناخوشگوار حادثات ہو چکے ہیں سٹاف کے ساتھ، تو اس کو سب سے پہلے ہم نے ٹیک اپ کیا، اور اس کی الحمدللہ 2 کلومیٹر کے قریب باؤنڈری وال بن چکی ہے. اور اس سال اس پہ جو لاگت آئے گی وہ 114 ملین جو ہے اس پہ کاسٹ آئے گی. بھاولپور میں حالیہ خشک موسم کے باعث بارانی علاقوں میں گندم پر منفی اثرات کے خدشے کے پیش نظر سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے صوبے بھر میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی کی ہدایت کر دی. محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز یونین کونسل سے صوبائی سطح تک اس کا اہتمام کریں گی. افتخار علی سہو نے گندم کی پیداواری ہدف کے حصول اور کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے سرگرمیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت کی. تھانہ صدر شاہکوٹ چوکی کمالپور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے سرغنہ امین عرف امینو سمیت 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد نقدی، مویشی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ 3 رابری وارداتوں کا سراغ بھی لگا دیا گیا. ملزمان ضلع قصور، لاہور اور ننکانہ میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. سکھر پریس کلب کے سامنے فیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے بھوک ہڑتال کر دی. مظاہرین نے اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا. پی ایف یو جے کے لالا اسد پٹھان نے حکومت کے میڈیا مخالف قوانین کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا. ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیل دیکھتے ہیں شہباز عباسی کی رپورٹ.
ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जानिब से लियाकत कॉलोनी आयशा गार्डन हॉल में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। वफाकी मोहतसिब के हैदराबाद और मीरपुर खास रीजन के इलाकाई सरबरा एम्बेसडर रिटायर्ड सैयद रिजवान अहमद वफाकी मोहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी के हुक्म पर वफाकी इदारों के मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए व मुफ्त इंसाफ के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मेरा नाम एम्बेसडर रिटायर्ड सैयद रिजवान है। मैं वफाकी मुतसिब के हैदराबाद के ऑफिस का इंचार्ज हूँ, हैदराबाद और वफाक। हमने एक मुहिम शुरू की हुई है आवाम को आगाही देने की और उनसे शिकायत वसूल करने की, जो एस्को के खिलाफ है। एस्को के खिलाफ बहुत सारे लोगों को शिकायत है और मगर लोगों के लिए अक्सर ये मसला बन जाता है कि वो कहाँ पे शिकायत करें। तो हम यहाँ पर आके आगाही भी दे रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट बिल्डिंग छठी सड़क के ऊपर छठे फ्लोर पे वफाकी मुतसिब का दफ्तर है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। उनकी शिकायतें भी लेंगे, रजिस्टर बाकायदा करेंगे और उनको रिलीफ भी देंगे और 60 दिन के अंदर अंदर देंगे। ये मतलब कि ये हमारा मिशन है। सर, ये जो अपना खुली कचहरी लगाई गई है रिलीफ के हवाले से आवाम को, ये वाकई में रिलीफ होगा या ऐसे ही पहले की तरह जो है, पहले जो लोग आए थे खुली कचहरी के लिए लॉलीपॉप दे के चली गए थे आवाम को, क्या वही लॉलीपॉप है ये? हाँ, वो जिस खुली कचहरी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो वफाकी मुतसिब की खुली कचहरी नहीं थी, वो डिपार्टमेंट वालों के एजेंसी वालों की अपनी खुली कचहरी। हमारी खुली कचहरी हो यह है, हम जो काम करते हैं सबूत इसके साथ करते हैं। हमारा आप इंटरफेस आज भी जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो 60 दिन के अंदर 100% केसेस में फैसला होता है और हमारा फैसला भी 100% इम्प्लीमेंट होता है। कचहरी में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हेस्को डिपार्टमेंट के शिकायत के ढेर लग गए। खुली कचहरी में जनाब सैयद रिजवान ने लोगों की शिकायत पर तवज्जो दी और गौर से सुनवाई की। आरिफ सिद्दीकी के साथ शाहबाद अब्बासी, स्पेशल न्यूज़ हैदराबाद। एसएसपी जामशोर जफर सदीक चांगा की क़यादत में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की 773वीं उर्स के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम के तहत ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी है। DSP 7 अहमद बख्श और दीगर अफसरान शहर के होटल्स और रेस्ट हाउसेज की चेकिंग कर रहे हैं और हर शख्स की तस्दीक जारी। मीरपुर खास में रुकने कौमी असम्बली पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी ने कहा कि खेलों के इनेकाद से नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों का मौका मिलता है। वो कमिश्नर कमेटी हॉल में दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस के कामयाब इनेकाद पर महकमों के अफसरान में अवार्ड तकसीम कर रहे थे और कहा कि मीरपुर खास खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा करता है। जाफराबाद में पुलिस थाना डेरा अल्लाह यार जाफराबाद की हदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान हलाक और एक राहगीर जख्मी हो गया। वरसा ने एम्बुलेंस ना मिलने पर एहतजाज करते हुए लाश रख दी और उनके मुताबिक नौजवान कई घंटे तड़पता रहा। बाद अज़ा मकामी रजाकारों की मदद से हस्पताल पहुंचाया गया मगर वो दम तोड़ चुका था। जख्मी राहगीर को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी। शब बारात के मौका पर कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। मजीद तफसील बताएंगे साजिद अली। जी साजिद बताइएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि शब बारात की आमद है और लोग जो है अपने प्यारों की कब्रों में आकर के सफाई सुथराई कर रहे हैं। यहाँ कोई फूल डालते हुए नज़र आया है हमें, तो कोई पानी डालते हुए, और यहाँ कब्रों में रंग भी किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला कुरंगी के जो हैं इंस्पेक्टर काशिफ मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कल के लिए क्या इक़दाम यहाँ पर किया हुआ है। जी काशिफ साहब, कल के हवाले से बताएगा कि क्या इक़दाम है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे को मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब और डायरेक्टर सरवर आलम साहब और सीनियर डायरेक्टर जुल्फ़कार बड़ो साहब की तरफ से तमाम तर इंतज़ामात हमारे हो चुके हैं। कल सुबह इंशाअल्लाह 9 बजे हमारे कैंप लग जाएंगे। स्प्रे की जो फ्यूमिकेशंस की गाड़ियाँ हैं वो भी आ जाएंगी। पानी के जो टैंकर्स हैं वाटर बोर्ड से वो भी यहाँ पे होंगे। लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मेयर साहब ने बाकायदा तौर पर यहाँ पे हम लोगों को हिदायत दी हुई है कि किसी को किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारा सुबह 9 बजे कैंप जो है गेट के साथ ही लग जाएगा और उसमें हमारा स्टाफ जो है KMC का वो भी होगा। और उसमें जो लाइटिंग्स के हवाले से भी KMC अपना काम शुरू कर देगी। सुबह ही जो है लाइटिंग आज रात से और कल सुबह। और बाकी सफाई के हवाले से तो आप देख रहे हैं कि टाउन और KMC मिलकर सफाई सुथराई के इंतज़ामात बेहतरीन कर रहे हैं। झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो थी कब्रों के ऊपर उसकी भी सफाई मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी पानी का इंतज़ाम है। आने वाले ज़ायरीन के लिए जो मुश्किलात का सामना, तो उसके लिए हमारा अमला हर वक्त मौजूद होगा। 1122 एम्बुलेंसेस भी खड़ी होंगी यहाँ पे।
वाटर टैंकर भी खड़े होंगे, फ्यूमिकेशंस की गाड़ियां भी खड़ी होंगी, और इसके अलावा भी अगर अदर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेयर साहब की तरफ से हिदायत है कि भरपूर लोगों के साथ ताउन होना चाहिए, तमाम लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, किसी को किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी, आपने काशिम मलिक साहब की बात सुनी। इनका कहना यह है कि मेयर कराची की हिदायत है कि वो आवाम को जो है ज़ायरीन को हर तरह से सहूलियात से आगाह करें और उनको फराहम करें। जी, बहुत शुक्रिया साजिद अली ने हमें अपडेट किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।